ये जो एक और धूर्त आत्मा है, एक बीइंग स्पिरिट सोल नाम से, इसने तो ये वैसे निराकार ब्रह्म को जो है आक्षेप करता है, निकृष्ट दृष्टि से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है और खुद स्वयं उसी राह पर चल रहा है। भाई उसी तरीके से ये आदमी है जो इसके साथ कुछ हुआ है ऐसा, जिसके कारण ये अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, तो चुप के रहता है और अपना चेहरा किसी को आज तक दिखा नहीं पाया। शायद इसकी माताजी ने इसको दूध नहीं पिलाया होगा, बचपन में भागा है, जिस कारण से कुपोषित हो गया, तो या इसके साथ कुछ घर में ऐसी घटनाएं घटित हो गई उसकी, जिसके कारण ये मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। तो कोई बात करते हो कल मेरे जानकारी में ये जो बीइंग स्पिरिट सोल वाला जो व्यक्ति है, ये वास्तविकता में दया का पात्र है, दया का पात्र। क्योंकि इसके माता पिता ने, इसके घर ने, या इसके ये जिस भी बाधित ईश्वर को मानता है, भगवान पूजा करता है, उसने इसके साथ बड़ा अन्याय किया। बचपन में माँ का दूध नसीब नहीं हुआ बेचारे को, इसलिए मुंह नहीं दिखा पा रहा है। अरे मुझसे संपर्क कर लेना, थोड़ा बहुत मैं कुपोषण दूर करवाऊंगा तेरा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पर स्वागत है। तो डिवोटीज, जैसा कि आपने हैवान का ऑडियो सुना और आप सब देख सकते हो कि ये मेरा 57th वीडियो है हैवान के अगेंस्ट। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले हम माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण और सची माता और चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद सीख करेंगे। और क्योंकि गौर पूर्णिमा है और जैसा कि हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और सची माता के आशीर्वाद से ये जो मूवमेंट है श्रील प्रभुपाद जी का, और ये खड़ा हुआ है और अनेक वैष्णवों ने इस पर योगदान किया है। तो सबकी जो वैष्णव है, जो वैष्णवी भी हैं, उन सबके माता पिता जो भी है वो भी बहुत महान है, और सबके कंट्रीब्यूशन को आज प्रणाम करते हुए, खास तौर के जो वैष्णवों के माता पिता हैं उनको प्रणाम करते हुए और उनको ऑफरिंग देते हुए, उनका गुणगान करते हुए आज ये वीडियो समर्पित कर रहा हूँ मैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मायावाद सिद्धांत है, इसके अनुसार जो माँ का दूध होता है, ठीक है, और जो उनका खान पान है, जो भी है, उसका क्या महत्व है अद्वैत संप्रदाय में, ठीक है। क्योंकि अद्वैत संप्रदाय वाले तो द्वैतियंस या वैष्णवों के माँ के दूध के बारे में बड़ा कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, अपने वीडियोस में खुलेआम। तो हम ये जानेंगे कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो बोलो, पर आपके मतों अनुसार आपके माँ के दूध का क्या वैल्यू है, ठीक है। ये वैष्णव क्या बताते हैं, या मध्वाचार्य जो हम इन परंपरा में आ रहे हैं, हम चैतन्य महाप्रभु, तो उनका क्या कहना था, ठीक है। तो एक किताब है मध्वामृत महारणवा, जो श्री नारायण पंडिताचार्य ने लिखे हैं, जो एक डायरेक्ट डिसाइपल है श्रीपाद मध्वाचार्य के। जो श्री नारायण पंडिताचार्य है वो त्रिविक्रम पंडिताचार्य के पुत्र है, ठीक है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो त्रिविक्रम पंडिताचार्य है, वो पहले एक बहुत बड़े अद्वैतियन थे, और उनकी मध्वाचार्य जी से एक हफ्ते लगभग डिबेट हुई थी श्रीपाद मध्वाचार्य से, और उसके बाद उन्होंने ये द्वैत सिद्धांत स्वीकार किया था। तो उनकी जो पुत्र की किताब है नारायण पंडिताचार्य की, वो प्रमाणिक ग्रंथ है, और ऐसे आचार्य किताब लिख रहे हैं जो अद्वैत संप्रदाय के बहुत बड़े ज्ञाता रह चुके हैं, और बाद में उन्होंने द्वैत सिद्धांत स्वीकार किया। तो हम इन पर आरोप भी नहीं लगा सकते कि आपको अद्वैत संप्रदाय का नॉलेज नहीं है, या आपने पारंपरिक अद्वैत संप्रदाय से ज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े स्कॉलर थे, अद्वैत संप्रदाय से शिक्षा ली थी त्रिविक्रम पंडिताचार्य ने। फिर उन्होंने डिबेट की थी मध्वाचार्य जी से, और फिर वो हारे थे, ठीक है। तो उनके जो पुत्र है नारायण पंडिताचार्य, वो क्या लिखते हैं अपनी किताब में कि एज पर मायावादा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फूड एंड एक्सक्रेटा, कि जो मायावाद है इस सिद्धांत के अनुसार उनका जो खान पान है और उनका जो मल मूत्र है, ठीक है, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनका नहीं, किसी का भी। अगर वो मान लीजिए कुछ
डिनर में खा रहे हैं, कुछ भी बना के खा रहे हैं, ठीक है। तो और जो कोई उनके घर के बाहर सुअर हग रहा है, तो उस सुअर के हगने और इनके खाने, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अगर ये किसी मंदिर में कुछ भोग लगा रहे भगवान को, या किसी मंदिर में प्रसाद पा रहे हैं, ठीक है, इनके मतानुसार, हमारा नहीं, हम नहीं मानते ऐसा। अद्वैत में सब कुछ एक होता है ना। तो आप जो कुंभ मेला में जाके जो आप डुबकी लगाए हो ना, इस वीडियो में मैंने दिखाया है, पूरा एक्सपोज किया हुआ है। कुंभ मेला में जाके डुबकी लगा के, तो कुंभ मेला में आप जो नहा रहे हो या अपने मल मूत्र में अपना स्नान करोगे, उसमें भी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कोई अद्वैतीयन किसी का कुपोषण दूर करने का बात कर रहा है, तो सबसे पहले अद्वैतीयन से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आप पहले तय करो कि आप कुपोषित हो कि नहीं हो, आपको पता भी है कि नहीं है, ठीक है। आप सुअर का भी अगर खाओगे तो आप वही खाना खा रहे हो आपके हिसाब से, जो आप नॉर्मल खाना खाता है एक कोई द्वैतीयन, ठीक है। तो द्वैतीयन की माँ जो होती है ना, वो माँ ही होती है। पर अद्वैत संप्रदाय के हिसाब से जो माँ है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो घर में आपकी पत्नी हो, वो भी आपकी माँ का कार्य कर सकती है, माँ भी आपकी पत्नी का कार्य कर सकती है, बहन भी बीवी, माँ भी बीवी। हम दूसरे धर्म में देखते हैं ना, दूसरे धर्मों में देखते हैं हलाला, ये सब सुनते हैं ना, तो इट मीन्स कि अद्वैत संप्रदाय में भी ये घट सकता है आराम से, ठीक है। क्योंकि माँ बहन, पत्नी, चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी रिश्ता हो, ये सब एक है। तो इनके साथ हम जो भी संबंध बनाए वो सब एक लेवल पर है। या हम पड़ोसी के पत्नी के साथ जो संबंध बनाए या अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए, वो भी एक हो जाता है अद्वैत संप्रदाय के अनुसार। ये सब कुछ एक होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नारायण पंडिताचार्य कह रहे हैं अपनी किताब में, ठीक है। नो डिफरेंस बिटवीन फूड एंड एक्सक्रेटा। तो जब फूड और हगने में कोई अंतर नहीं है, तो माँ बहन में भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। और ये इन्होंने पारंपरिक ज्ञान हासिल किया है अद्वैत संप्रदाय के गुरुओं से, ठीक है। तो कोई क्लेम नहीं कर सकता है अद्वैतीय कि एक कुत्ते के खाने और भगवान जगन्नाथ के प्रसाद खाने में, कुत्ते के खाने में अगर आप किसी कुत्ते का मांस खा रहे हो या भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद पा रहे हो, उसमें भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अद्वैत संप्रदाय के अनुसार सब कुछ एक होता है। आगे अगर हम देखें, एज पर मायावादा 24वां श्लोक, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हॉर्स एंड डॉग। एक घोड़ा और एक कुत्ते में कोई अंतर नहीं, मतलब वही चीज़ बताया जा रहा है। तो अगर कोई घोड़े का सवारी करता है या कोई कुत्ते का सवारी करता है, उस दोनों में भी कोई डिफरेंस होगा नहीं, ठीक है। एक कुत्ते के सवारी और एक घोड़े की सवारी में कोई अंतर नहीं होता है। यानी आप एक ये जो अद्वैतीय बोलते हैं कि तुमने शंकराचार्य की किताब की पढ़ाई शंकराचार्य की परंपरा में की कि नहीं की। अरे भाई, हमने वैष्णवाचार्य के से सीख लिया ना, इसका मतलब हम शंकराचार्य से सीख लिया तुम्हारे संप्रदाय के अनुसार, क्योंकि दोनों एक ही है, समझ रहे हो। हमारे अनुसार नहीं, हमने तो वैष्णवाचार्य से सीखा है। तो तुम्हारे अनुसार तो सब कुछ एक हो चुका है। एक कुत्ते की सवारी, एक घोड़े की सवारी एक ही बात है, ठीक है। तो मैं घोड़ा किसको बोल रहा हूँ, कुत्ता किसको बोल रहा हूँ, वो आप समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप जो ज्ञान लेते हो ना, वो भी एक सवार होता है ना, किसी पे सवारी करके आप अपने लक्ष्य तक जाते हो। अपना गंतव्य जो है आपके संसार का, संसार को भवसागर कहा गया, इसको त्याग के जब आप अपना धाम जाओगे, वैकुंठ गोलोक, तो वो क्या है, वो ज्ञान के थ्रू जाओगे, तो आप ज्ञान की सवारी करोगे। तो आप वैष्णवाचार्य से सीखो
या आप अद्वैतीयन से सीखो, अद्वैत संप्रदाय के हिसाब से दोनों बराबर है। तो वही नारायण पंडिताचार्य कह रहे कि आप घोड़े की सवारी करो या कुत्तों की सवारी करो, दोनों बराबर। अब यहाँ घोड़ा कौन है कुत्ता कौन है ये जनता समझ ले अगर समझना चाहती है। और 25वें श्लोक में क्या बोलती है कि एज पर मायावादा देयर नो डिफरेंस बिटवीन यज्ञोपवीता एंड एनिमल स्किन। ठीक है, तो एक क्लेम बनाया था ना कि हम मध्व संप्रदाय से है कि नहीं। ठीक है, तो मध्व संप्रदाय तो कहती है कि यज्ञोपवीत और एनिमल स्किन कोई पहना है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो कोई अद्वैत संप्रदाय का ब्राह्मण अगर अपना आपको बोले कि वो ब्राह्मण इसीलिए है कि किसी ने यज्ञोपवीत धारण कर लिया है अद्वैत संप्रदाय के जो ट्रेडिशन है उसके अनुसार, तो वो वैसे यज्ञोपवीत पहने या एनिमल का स्किन पहने या सुअर का चमड़ी पहने, दोनों बराबर ही है। सुअर का खाल पहने, ठीक है, या भेड़िया का खाल पहने, सांड का खाल पहने, कुत्ते का पहने, वो भी यज्ञोपवीत ही होगा या उस एक ही बल हो जाएगा। ठीक है, या अद्वैत में आप बोलो ब्राह्मण है शूद्र है कौन क्या है, वो भी एक ही है, सब एक है। समझ रहे हो, माँ बहन है, बहन माँ है, माँ का दूध किसी और का भी दूध हो सकता है। ठीक है, अद्वैत संप्रदाय के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। श्री नारायण पंडिताचार्य ने कहा है, अ डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ श्रीपाद मध्वाचार्य। तो ये इससे हमें पता चलता है कि अद्वैत संप्रदाय की जो शिक्षाएं हैं ये समाज को कितना हानि पहुंचा सकती है। समझ रहे हो, ये समाज में एक अशांति फैला सकती है और एक अब्राहमिक कल्चर जो है जहाँ माँ बहन बहन माँ बन जाती है, वहाँ हमें उसकी जो सहूलियत है वो हमको अद्वैत संप्रदाय से ही मिल सकता है अगर हम इसे लागू करना चाहे सनातन में। पर इसके बीच का रोड़ा क्या है? वैष्णव सिद्धांत। सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है वैष्णव सिद्धांत का, वही इस पे सबसे बड़ा रोड़ा है। इन अब्राहमिक फिलॉसफी जो है अद्वैत संप्रदाय की, इसके बीच का सबसे बड़ा रोड़ा ये जो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है वैष्णव सिद्धांत का, ये सबसे बड़ा रोड़ा पड़ जाता है। इसके कारण माँ बीवी, बीवी माँ बहन नहीं बन पाती है, या यज्ञोपवीत जो है ब्राह्मण का और एक सुअर का जो खाल है वो एक नहीं हो पाता है। ठीक है, एक कुपोषण दूर करने के लिए जो खाना है वैष्णवों का, और एक द्वैतियंस का जो मल मूत्र है जो अद्वैतियन पाते हैं अपने डिनर और भोजन में। क्यों? क्योंकि जो द्वैतियन का मल मूत्र है और अद्वैतियन का जो 56 भोग है, ठीक है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो जो द्वैतियन हकते मुक्ते हैं ना, वही जो द्वैतियन हकते मुक्ते हैं वही अद्वैतियन अपने सुबह या शाम उसको पाते होंगे, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है 56 भोग और इसमें। अद्वैतियन के 56 भोग और द्वैतियन के मलमूत्र में। और ये मैं कोई पर्सनल आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। ऐसा एक नारायण पंडिताचार्य जिन जो पुत्र हैं त्रिविक्रम पंडिताचार्य के, जो एक बहुत महान अद्वैतियन थे, श्रीपाद मध्वाचार्य से डिबेट करके हारे थे और उनके बाद में डिसाइपल बने थे, उन्होंने ये बोला है। ठीक है, तो इन पर ये आक्षेप भी नहीं लगा सकते कि आप परंपरा प्राप्त नॉलेज प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्या है ना कि आप हैवान या किसी और का हमें थप्पा नहीं चाहिए किसी को कि आप नॉलेज प्राप्त कर चुके हो। ठीक है, हमारे वैष्णवाचार्यों ने, ऐसे कई वैष्णवाचार्य हैं जो दूसरे संप्रदाय से बाद में हार के हमारे संप्रदाय में आए, तो उन्हें पूरा नॉलेज है आपके संप्रदाय का। ठीक है, वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन और प्रूफ एनीथिंग टू यू। जस्ट बिकॉज आपने माँ के बारे में कुछ बोला तो हमने भी आपको आपके सिद्धांत का असलियत दिखाया बिना पर्सनल कोई आक्षेप किए हुए, आपके पूरे किताबों से, जो हमारी जो किताबें हैं उसके थ्रू दिखाया, उनके थ्रू दिखाया जो अद्वैत के अच्छे से नॉलेज रखते थे। समझ रहे हो? तो आप लोग तय करो कि आपको एक द्वैतियन परिवार में जन्म लेना है, एक द्वैतियन माँ के थ्रू,
या अद्वैतीयन परिवार में जन्म लेना है और अब्राहमिक फिलॉसफी का पालन करना है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का पालन न करते हुए एक ऐसे अब्राहमिक ईश्वर और ऐसे अब्राहमिक फिलॉसफी का पालन करना है जो माँ को बहन बनाने, माँ को बीवी बनाने और बीवी को माँ बनाने में, या कुछ और भी नहीं बोलना चाहूँगा, वो बनाने की सहूलियत देता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है गौर पूर्णिमा में चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण को ये गुणगान और उनकी जो माएँ हैं, माता सची और यशोदा माँ, उनके गुणगान में और उनके समर्पण में समर्पित करता हूँ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है, उनकी जो फिलॉसफी है वो क्या है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17 चैप्टर 129 वर्ष, मायावादी कृष्ण अपराधी ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरावादी। कि श्री चैतन्य महाप्रभु replied, the Mayavadi impersonalists are the great offenders unto Lord Krishna. Therefore they simply uttered the words Brahma, Atma and Chaitanya, but never to Krishna. तो जो मायावादी कृष्ण अपराधी है, जो महावाक्य था, वैष्णव महावाक्य, ये किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने। तो जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है, उसे हम तब तक पूरी तरह अच्छे से नहीं बना सकते जब तक हम ये जो मायावाद सिद्धांत है, इसमें अनेक 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 त्रुटियां जो है, उसे सबके सामने हम अच्छी तरह पेश ना कर दे और थोड़ा समझे कि उनका जो पाला है किसी ऐसे वैसे से नहीं, बिंग द स्पिरिट सोर्स से पल रहा है। ठीक है, जो तुमको तुम्हारे निराकार ब्रह्म में अगर तुम मर्ज भी हो गए ना, तो वहां से भी तुम्हें निकाल के तुम्हारे सिद्धांत को तबाह करके उसका साक्षात्कार करा के फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म में तुम्हें मर्ज करवाएगा कि अब मर्ज हो जाओ, क्योंकि तुम में इतनी ताकत नहीं है कि इसे अब बचा पाओ। ठीक है, हरे कृष्ण।